फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई एक ब्लॉग है या फिर कोई एक वेबसाइट है या फिर कोई वेबसाइट का यूआरएल है और आप चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर यूआरएल गूगल सर्च रिजल्ट से हमेशा के लिए हट जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, इसको करने के लिए इन शॉर्ट 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि आप डायरेक्ट सर्च कंसोल में जाके यूआरएल को रिमूव कर दें, फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया, robots.txt से आप जो यूआरएल है उसको डी इंडेक्स करवा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि उस पेज को डिलीट करके आप 301 रिडायरेक्ट कर दो या फिर 404 पे रहने दो। और फोर्थ है मेटा टैग्स के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये एक यूआरएल है और मैं चाहता हूं कि ये गूगल के इंडेक्स से हट जाए। अब इस यूआरएल को हटाने के लिए जो पहला प्रोसेस हो सकता है वो है सर्च कंसोल के थ्रू। तो सिंपली मैं सर्च कंसोल में चला गया। अब ये देखिए सर्च कंसोल होता है, आप गूगल में सर्च कंसोल टाइप करके आ सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी ऐड नहीं है तो आप यहाँ पे जाके आप सिंपली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये एडेड है, तो मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कैसे ऐड करते हैं, बट बहुत ही सिंपल होता है। आप जाके वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सर्च कंसोल में वेबसाइट ऐड करने का प्रोसेस देखना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, वो देख सकते हैं। अब उस यूआरएल को हटाने के लिए सिंपली आपको रिमूवल्स में जाना है। रिमूवल्स में जाएंगे, रिमूवल्स जाने के बाद देखिए आप न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे और इस यूआरएल को कॉपी करेंगे और पूरा का पूरा यूआरएल यहाँ पे डाल के सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे देखिए यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये जो यूआरएल है ये 6 महीने के लिए गूगल अपने इंडेक्स से हटा देता है। तो ऑब्वियसली ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, 6 महीने तक यूआरएल गूगल में नहीं दिखाएगा, उसके बाद फिर दिख सकता है। तो ये एक ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप सिंपली इस यूआरएल को डिलीट ही कर दें, मतलब इसको डिलीट करके और इसे अगर रिलेटेड कोई पोस्ट है तो उस पोस्ट पे इसको 301 रिडायरेक्ट करा दे, मतलब कि परमानेंट रिडायरेक्शन कर दे, या फिर इसको डिलीट कर दे। उसके बाद रहने जो आपके वेबसाइट पे 404 एरर का जो पेज ओपन होता है वो ओपन हो जाएगा, मतलब पेज नॉट फाउंड का जो पेज होता है वो ओपन हो जाएगा और आपका जो जॉब है वो डन हो जाएगा एक तरह से। तीसरा प्रोसेस है कि किसी भी वेबसाइट में एक robots.txt नाम से एक फाइल होती है, अगर नहीं है तो आप पब्लिक HTML में जाके उस फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको कि ये देखिए मेरी वेबसाइट पे robots.txt नाम से ये पेज है। अब देख रहे हैं डी से अलाउ किया हुआ है /wp-admin को, मतलब आप सिंपली इसको इसके नीचे कॉपी करके पूरे को और ये wp-admin वाला पार्ट है इसको इस यूआरएल से रिप्लेस कर देंगे, जो कि इंटरनेशनल से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्लैश के बाद वाला जो है उसको आप यहाँ पे wp-admin से रिप्लेस कर देंगे, सिंपल। तो ये तीसरा प्रोसेस हो गया। चौथा प्रोसेस ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट जो वेबसाइट यूआरएल है उसको ओपन करके उसके मेटा टैग्स में जाके आप सिंपली उसमें मेटा टैग्स डाल दीजिए, जो कि नो इंडेक्स नो फॉलो वाला होता है, वो मेटा टैग्स डाल सकते हैं। अब मैं एग्जांपल के लिए जैसे वर्डप्रेस की मेरी वेबसाइट है तो वर्डप्रेस में आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये यूआरएल है, इसके मैं पोस्ट में जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे एडिट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे योस्ट प्लगइन से सिंपली हो जाता है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं वैसे भी बता दूंगा कि और भी किसी प्लेटफॉर्म में या फिर कस्टम HTML वगैरह में है तो उसको कैसे करते हैं, इसके बाद मैं वो भी बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे एडवांस्ड में जाना है। ये देखिए योस्ट का जो मेटा टैग्स वाला ऑप्शन होता है योस्ट प्लगइन के थ्रू, इसमें आप जाएंगे और देखिए यहाँ पे आपको एडवांस में जाने के बाद ये जो है इसको येस तो डिफॉल्ट होता है, मतलब कि इंडेक्स करना है, और ये कह रहा है कि अलाउ सर्च इंजन टू शो दिस पोस्ट इन सर्च रिजल्ट्स, इसको नो कर दें। शुड सर्च इंजन फॉलो लिंक्स ऑन दिस पोस्ट, फॉलो भी नहीं कराना है, तो मैं यहाँ से सिंपली यहाँ से नो कर दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ से करने के बाद मैं यहाँ से सीधे अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ से अपडेट करने के बाद मैं आपको इसके व्यू सोर्स में जाके दिखा रहा हूँ। ये जो यूआरएल है इसके व्यू सोर्स में जाके और आपको ये दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये आ गया है मेटा नेम रोबोट्स कंटेंट नो इंडेक्स नो फॉलो, मीन्स सर्च इंजन का जो क्रॉलर है इस यूआरएल को ना तो फॉलो करेगा और ना ही इंडेक्स करेगा, मतलब ना उसको फॉलो करेगा और ना ही उसको सर्च रिजल्ट में दिखाएगा, इंडेक्स करेगा। अब आपका वेबसाइट सपोज करे कि
HTML में है तो HTML का जो पर्टिकुलर पेज होगा उसमें जाके आप सिंपली मेटा नेम रोबोट कंटेंट इज इक्वल टू नो फॉलो नो इंडेक्स कर सकते हैं। यही वाला जो कोड है इसको आप जाके और वहाँ पे कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, बस हो गया। अगर आप पूरी की पूरी वेबसाइट चाहते हैं तो बस जो आपकी वेबसाइट का जो header.php या फिर हेडर जो पेज होगा उसमें जाके आप सिंपली इसको कर देंगे तो पूरी की पूरी वेबसाइट भी नो इंडेक्स हो सकती है, नो फॉलो हो सकती है सर्च इंजन से। तो दोस्तों ये एक क्विक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि एक URL को या फिर एक होल वेबसाइट को कैसे गूगल से हटा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह के तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं और इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं सबके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ होल डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो आप इन चीज़ों को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।